ॐ श्री गणेशाय नमः। षष्ठे अंशे षष्ठोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच स्वाध्यायसंयमाभ्यां स दर्श्यते पुरुषोत्तमा तत्प्राप्तिकारणं ब्रह्म तदेतति पठ्यते स्वाध्यायया धोगमासीत योगात् स्वाध्यायमावसेत् स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते तदीक्ष्णाय स्वाध्याय चक्षुर्योगस्तथा परं न मांसचक्षुषा द्रष्टुं ब्रह्माभूतस्य शक्यते। श्रीमैत्रेय उवाच भगवन् सत्महं योगं ज्ञातुमिच्छामि तं वद ज्ञाते यत्राखिलाधारं पश्येयं परमेश्वरम्। श्रीपराशरुवाच यथा केशीध्वजः प्राह खाण्डीक्याय महात्मने जन्काय पुरा योगं तमहं कथयामि ते। खाण्डीक्य को भवद्ब्रह्मान् को वा केशीध्वजकृति। श्रीमैत्रेय उवाच खाण्डीक्य को भवद्ब्रह्मान् को वा केशीध्वजकृति। कथं त्योश्च संवादो यागसम्बन्धवान् भूतः। श्रीपराशरुवाच धर्मध्वजो वैजनकस्तस्य पुत्रो मितध्वजयः कृतध्वजश्च नाम्नासीत् सदाध्यात्मरतिर्नृप कृतध्वजस्य पुत्रोऽभूत् ख्यातकेशीध्वजो नृप पुत्रो मितध्वजस्यापि खाण्डीकयजनकोऽभवत् कर्ममार्गेण खाण्डीक्य पृथ्व्यां भवत् कृति केशीध्वजोपयहतीव सिदात्मविधा विशारद तावुभावपि चैवास्तां विजिगीषु परस्परं केशध्विजेन खाण्डीक्य सस्वराज्याध्वरोपितं पुरोधसा मन्त्रिभिश्च समवेतो अल्पसाधन राज्यानिराकृतः ससोऽथ दुर्गारण्यचरोऽभवत् याजसोऽपि सुबहून् यज्ञाज्ञान व्यपाश्रय ब्रह्माविद्यामधिष्ठाय त्रितुमृत्युमवेद्यया एकदा वर्तमानस्य यागे योगविदाम्बर धर्मधेनुं जघानोग्र शशार्दूलो विजने ततो राजा हतां श्रुत्वा धेनुं व्याघ्रेण चात्वृज प्रायश्चित्तं सपप्रच्छ किमत्रेति विधीयतामः तिपयुचूर्ण वयं वेद्य कशेरुप्रेक्ष्यतामिति कशेरुरपि तेनोक्तस्तथैव प्राह भार्गवम् शुनकं पृच्छ राजेन्द्र नाहं वेधि स वेत्स्यति स गत्वा तं पृच्छश्च
सोपयाः शृणुयन्मुने न केशे न कर्षेरुर्न चैवाहं न चान्यसाम्प्रतं भुवि वेत्येक एव त्वच्छत्रु खाण्डिक्युजोजी तस्त्वया स चाहतं व्रजां येष पृष्टुमात्मरिपुं मुने प्राप्त एव महायज्ञो यदि मां सह नेष्यति प्रायश्चित्तं शेषेण सचेत पृष्ठो वदिष्यति ततश्चाविकलो यागो मुनिश्रेष्ठ भविष्यति श्रीपराशरुवाच इत्युक्त्वा रथमारुह्य कृष्णाजिनधरो नृप वनं जगाम यत्रास्ते स खाण्डिक्यो महामति तमापतन्तमालोक्य खाण्डिक्यो रिपुमात्मनः प्रोवाच क्रोधतां राक्षस समारोपितकार्मुक खाण्डिक्य उवाच कृष्णाजिनं त्वं क्वच माभद्यास्मान् हनिष्यसि कृष्णाजिनधरे वेत्सि न मयि प्रहरिष्यति मृगाणां वधपृष्ठेषु मूढकृष्णाजिनः न किं येषां मया त्वया चोग्र प्रहिताशीषत्सायका स त्वामहं हनिष्यामि न मे जीवं विमोक्ष्यसे आततायसि दुर्बुद्धे मम राज्यहरो रिपु केशीध्वजुवाच खाण्डिक्य संशयं प्रष्टुं भवन्तमहमागता न त्वां हन्तु विचार्ये तत कोपं बाणं विमुच्य वा श्रीपराशरुवाच ततः स मन्त्रिभिः सार्धे मिकान्ते स पुरोहित मन्त्रयामास खाण्डिक्य सस्वैरेव महामति तमोचोर्मन्त्रिणो वध्यो रिपुरेश वशं गत हतेऽस्मिन् पृथिवी सर्वा तव वश्या भविष्यति खाण्डिक्यशाहतान् सर्वा नैवमेतन् संशय हतेऽस्मिन् पृथिवी सर्वा मम वश्या भविष्यति परलोकजयसक्तस्य पृथिवी सकला मम न हन्मि चैल्लोकजयो मम तस्य वसुन्धरा नाहं मन्य लोकजयादधिका स्याद्वसुन्धरा परलोकः परलोकजयोऽनन्त सस्वल्पकालो महीजय तस्मान्नेनं हनिष्यामि यत पृच्छति वदामि तत् श्रीपराशरुवाच ततस्तम्भयुपेत्याह खाण्डिक्यजनको रिपुं पृष्टव्यं यत्त्वया सर्व ततः पृच्छस्व वदाम्यहम् ततः सर्व यथावृतं धर्मधेनुवधं द्विज कथयित्वा स पप्रच्छ प्रायश्चितं हि तदतं स चाचष्टः यथान्यायं द्विजः केशी ध्वजाय तत् प्रायश्चित्तमं शेषेण यद्वैतत्र विधीयते विधितार्थः तेनैव हानुज्ञातो महात्मना याग भूमिमुपागम्य
चक्रे सर्वा क्रियाक्रमात् क्रमेण विधिवधागम नीत्वासो वभ्रथा प्लुत कृतकृत्यस्ततो भूत्वा चिन्त्यामास पार्थिव पूजिताश्च द्विजा सर्वे सदस्या मानिता मया तथैवार्ति जनोपयर्थैर्योर्जिता जितो भीमतेर्मया यथार्हमस्य लोकस्य मया सर्वविचेष्टितम् अनिष्पन्कीयं चेत् सत्थापि मम किं यथा इत्थं सञ्चिन्तयन्नेव सस्मार स महीपति काण्डिक्यायन ते दतेति मया वे गुरुदक्षिणा स जगाम तदा भूयो रथमारुहा पार्थिव मैत्रे दुर्गगहनं खाण्डिक्यो यत्र संस्थितः खाण्डिक्योऽपि पुनर्दृष्ट्वा तमायान्तं धृतायुधं तस्थौ हन्तुं कृतं तिस्माह स पुनर्नृपभो नाहं ते अपराधाय प्राप्तः खाण्डिकयमाक्रुद्धः गुरोर्निष्क्रियदानाय मां वेहि तं मागतं निष्पादितो मया याग साम्यक्यत्वदुपदिशत सोऽहं ते दातुमिच्छामि वृणीष्व गुरुदक्षिणाम्। श्रीपराशरुवाचः भूयस्य मन्त्रिभिः सार्ध मन्त्रयामास पार्थिव गुरुनिष्क्रियकामोऽयं किं मया पार्थतामिति तमूचुर्मन्त्रिणो राज्यं शेषं पार्थ्यतामयं शत्रुभिः पार्थ्यते राज्यमनायासीत् सैनिकैः प्रहस्यतानाः नृपस काण्डिक्यो महामती स्वल्पकालं महीपाल्यं मादृशे पार्थ्यते कथम् एवमेतद्भवन्तोऽत्र हार्तसाधनमन्त्रिणा परमार्थ कथं कोत्र यूयं नात्र विचक्षणा। श्रीपराशरुवाचः इत्युक्त्वा समुपेत्यैनं स तु केशीध्वजं नृप उवाच किं वश्यं त्वं ददासि गुरुदक्षिणां भाडमित्येव तेनोक्त खाण्डिक्य सत्मधाब्रवीत् भवानध्यात्मविज्ञान परमार्थविचक्षण यदि चेदीयते महां भवता गुरुनिष्क्रिय तत्क्लेशप्रशमायालं यत् कर्म तदुदीरय। इति श्रीविष्णुमहापुराणे षष्ठे अंशे षष्ठोऽध्यायः। छठा अध्याय हिंदी अनुवाद। केशीध्वज और खांडिक्य की कथा। श्री पराशर महर्षि ने कहा, भगवान पुरुषोत्तम की प्राप्ति स्वाध्याय एवं संयम से होती है। परम ब्रह्मा की प्राप्ति साधन होने के कारण इन दोनों स्वाध्याय एवं संयम को भी ब्रह्मा कहते हैं। स्वाध्याय के द्वारा योग का आश्रयण करें और योग की द्वारा स्वाध्याय और योग की प्राप्ति हो जाने पर परमात्मा प्रकाशित होते हैं। इन मां समय चक्षुओं से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। परमात्मा के दर्शन के साधन भूत चक्षु स्वाध्याय और योग हैं। श्री मैत्रेय महर्षि ने कहा, हे भगवान,
मैं उस योग को जानना चाहता हूँ, उसे आप मुझे बतलाइए, जिसका ज्ञान हो जाने पर मैं संपूर्ण जगत के आधारभूत परमात्मा का साक्षात्कार कर सकूं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, प्राचीन काल में केशीध्वज ने कांडिक्य जनक को जिस योग को बतलाया उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। श्री मैत्रेय महर्षि ने कहा, हे ब्राह्मण, खांडिक्य कौन थे और केशीध्वज कौन थे, और उन दोनों लोगों में योग विषयक संवाद किस प्रकार हुआ। श्री पराशर महर्षि ने कहा, प्राचीन काल में धर्मध्वज जनक नामक राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, अमित ध्वज और कृतध्वज। उन दोनों में कृतध्वज सदा अध्यात्म में ही संलग्न रहा करते थे। कृतध्वज के पुत्र प्रख्यात केशीध्वज हुए और अमृतध्वज के पुत्र का नाम खांडिक्य जनक हुआ। खांडिक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण थे और केशीध्वज अध्यात्म विद्या में निपुण थे। वे दोनों एक दूसरे को जीत लेना चाहते थे। केशीध्वज ने खांडिक्य को राज्य से उतार दिया। राज्य से च्युत हो जाने के पश्चात खांडिक्य अल्प साधनों से युक्त होकर अपने पुरोहित तथा मंत्री के साथ घोर वन में विचरण करने लगे। केशीध्वज अध्यात्मनिष्ठ थे, अतएव उन्होंने ब्रह्म विद्या को अपनाकर कर्मों के द्वारा संसार बंधन को पार करने के लिए अनेक यज्ञ को किया। एक बार जब राजा केशीध्वज यज्ञ कर रहे थे, उसी समय उनकी धर्मधेनु को निर्जन वन में किसी भयंकर बाघ ने मार दिया। उसके बाद व्याघ्र के द्वारा मारी गई गौ को सुनकर के शीरध्वज ऋत्विजों से पूछे कि इसके विषय में कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए। इस पर ऋत्विजों ने कहा, हम लोग उसे नहीं जानते हैं, आप उसे केशु, यदि उसने मुझे बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। श्री पराशर महर्षि ने कहा, यह कहकर राजा काले मृग का चर्म धारण करके तथा रथ पर चढ़कर वन में वहां गए, जहां पर महाबुद्धिमान खांडिक्य कह रहते थे। आते हुए अपने शत्रु को देखकर अपना धनुष चढ़ाकर खांडिक्य ने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, खांडिक्य ने कहा, तुम कृष्ण मृग चर्म रूपी कवच को धारण करके हमारा वध करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि कृष्ण मृग चर्मधारी मुझ पर वह बाण नहीं चलाएगा। किंतु क्या उन मृगों के पीठ पर कृष्ण मृग चर्म नहीं रहता है, जिन पर तुमने और मैंने अनेक बाणों को बरसाया है। अतः मैं तुम्हें मारूंगा, तुम मुझसे जीवित नहीं बचोगे। मूर्ख, तुम आताताई हो, मेरा राज्य पहार करने वाले शत्रु हो। केशीध्वज ने कहा, खांडिग्य, मैं अपनी एक शंका के निवृत्त के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। इस बात को जानकर तुम मेरे ऊपर या तो क्रोध को छोड़ दो या बाण को छोड़ो। श्री पराशर महर्षि ने कहा। उसके बाद महामती खांडिग्य ने एकांत में मंत्रियों तथा पुरोहितों से पूछा। खांडिग्य के मंत्रियों ने कहा, यह शत्रु है, वंश में है, अतः मार देने योग्य है। इसको मार देने पर आपको संपूर्ण पृथ्वी मिल जाएगी। उन सबों ने खांडिग्य ने कहा, इसको मार देने पर मुझे पृथ्वी तो अवश्य मिल जाएगी, किंतु इसको परलोक पर विजय प्राप्त हो जाएगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी पर विजय मिलेगी। इसे यदि मैंने नहीं मारूंगा तो मुझे परलोक पर विजय और इसको पृथ्वी पर विजय मिलेगी। मैं परलोक विजय से पृथ्वी पर विजय को अधिक नहीं मानता हूँ, अतएव इसको नहीं मारकर ये जो पूछता है उसे मैं बतला देता हूँ। श्री पराशर महर्षि ने कहा। उसके बाद उस खांडिग्य जनक ने अपने पुत्र के पास आकर कहा, तुम्हें जो पूछना हो पूछ लो, मैं उसे बतला रहा हूँ। उसके बाद राजा केशीध्वज ने जिस तरह धर्मधेनु मरी थी उसे बतलाकर उसका प्रायश्चित किया। खांडिग्य ने भी केशीध्वज को प्रायश्चित को विधि पूर्वक बतला दिया। सारी बातें जानकर खांडिग्य ने आज्ञा लेकर केशीध्वज यज्ञ भूमि में आए और संपूर्ण विधि को यथावत संपन्न किए। क्रमशः विधि पूर्वक याग करके राजा ने अवभृत स्नान किया। उसके बाद कृत्यों को संपन्न करके राजा ने विचार किया, मैंने भी ब्राह्मणों की पूजा की और ऋत्विजों को सम्मान किया। उसके बाद मैंने याचकों को अभिमत दान भी दिया। मैंने लोकानुसार सब कुछ किया, फिर भी मुझे लगता है कि मैं अपना कोई काम नहीं कर पाया हूँ। इस तरह विचार करते हुए राजा को याद आई कि मैंने खांडिग्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी। इसके बाद फिर रथ पर बैठकर राजा खांडिग्य के पास उस दुर्गम वन में गए जहाँ खांडिग्य रहते थे। खांडिग्य ने फिर राजा को धनुष धारण करके आए हुए देखकर उसे मारने के लिए तैयार थे, तो राजा ने कहा, हे खांडिग्य, क्रोध ना करो, मैं तुम्हारा अपराध करने नहीं आया हूँ, मैं तुझे गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। मैंने तुमसे उपदेश प्राप्त करके अपना यज्ञ पूरा किया, अतः मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ।
गुरु दक्षिणा बतलाओ, श्री पराशर महर्षि ने कहा। इसके बाद खांडक्य ने पुनः मंत्रियों से विचार किया कि ये मुझको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, मैं इससे क्या मांगूं। मंत्रियों ने खांडक्य से कहा कि आप संपूर्ण राज्य मांग लीजिए, सैनिकों को प्रयास भी नहीं करना पड़े तो ऐसा राज्य शत्रुओं से मांगा जा सकता है। महामती खांडक्य ने हंसकर मंत्रियों से पूछा, मुझे जैसे व्यक्ति के द्वारा अत्यंत अल्पकाल तक रहने वाला राज्य कैसे मांगा जा सकता है। यह ठीक है, आप लोग स्वर्ग साधन के ही मंत्र देने वाले हैं। परमार्थ क्या है तथा कैसा है, इस विषय में आप लोग निपुण नहीं हैं। श्री पराशर महर्षि ने कहा। इस तरह से कहकर खांडक्य राजा के केशी ध्वज के पास आए और मुझे क्या तुम अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे? राजा ने कहा, अवश्य। इस पर खांडक्य ने कहा, आप अध्यात्म विज्ञान में निपुण हैं और परमार्थ में विचक्षण हैं। यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो उस ज्ञान को ही मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दीजिए। जिस कर्म को करने से क्लेशों का नाश हो जाए उसे आप मुझे बतलाएं। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के छठे अंश के छठे अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।